मैं संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व ये है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष, संतुलित निर्णय लिया जाए जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो, और जो एक समतल जमीन लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पे ले जाए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है। और इसके जो बाकी तथ्य हैं वो ये हैं। आपको मालूम है अच्छे से कि कई स्टेक होल्डर्स का, कई लोग जो इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, उनका ये पक्ष रहा है, ये स्टैंड रहा है, ये मत रहा है लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई, और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। मैं आपको तकनीकी या कानूनी चीज़ों से बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं अंग्रेजी में। पैरा 9 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट ensures that the commission becomes and remains a partisan body and a branch of the executive. एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. ये आप सबके व्हाट्सएप में सब ये भिजवा रहे हैं आपको मटेरियल, सामग्री। उसके बाद पैरा 165 में बड़ा विस्तृत निर्णय है, मैं सिर्फ कुछ ही अंश बता रहा हूं आपको। कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्लेस्ड विद नियरली इन्फिनिट पावर्स एंड हु आर टू अबाइड बाय द फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी चोजन नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली। कार्यपालिका द्वारा, सिर्फ कार्यपालिका द्वारा नहीं, बड़ा स्पष्ट है, एंड पर्टिकुलरली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। फिर 119 में कहा है, in order to allow independence in the functioning of the election commission as a constitutional body, the office of the CEC as well as the election commissioners have to be insulated, शब्द है insulated, from the executive। और कई पैरा से एक पैरा और है 8, जहां कहा है कि लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो कानूनी नहीं है सिर्फ। लाइक द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन मस्ट डिस्प्ले fearless independence in the absence of norms regarding the appointment. A central norm, namely institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य,
स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतया कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है।